बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारा सेशन है फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स लेक्चर 2। तो कल जो है हमने एक कंप्लीट ओवरव्यू किया था कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो होती क्या है, हम इसमें कैसे जो है शामिल कैसे हो सकते हैं, या इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। फिर उसके अलावा इसमें जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या होते हैं, और जो भी हमारा प्रॉफिट होता है वो किस तरह हमें मिलता है, या हम जो डिफरेंट करेंसीज में, गोल्ड में, सिल्वर में, कमोडिटीज में, या डिफरेंट स्टॉक्स में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, या उनके आउटपुट्स क्या होते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि डिटेल्स के साथ स्टार्ट करें इन तमाम चीज़ों को। तो थोड़ा सा ये एक मुवाजना करते हैं कि ये बेसिकली जो मार्केट है, मतलब ये है क्या, और वाकई ये आया इतनी, मतलब इसकी वैल्यू है कि हमें इसमें काम करना चाहिए, या इसकी क्या। अगर हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाते हैं तो ये जो मार्केट है ना, मतलब इसका एक दिन का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो $5 ट्रिलियन का है। अगर हम बात करते हैं ना लंदन स्टॉक एक्सचेंज की, तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज का जो बिजनेस वॉल्यूम है $7.2 बिलियन है। इसी तरह टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज $18.9 बिलियन, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज $22.4 बिलियन, और जो फॉरेक्स मार्केट होती है इसका जो बिजनेस वॉल्यूम है $5 ट्रिलियन। मतलब ये कुछ पहले का डाटा है। जो अभी जो इस वक्त मौजूदा 2022 का जो लेटेस्ट अपडेटेड डाटा है ना, वो $6.85 ट्रिलियन जो इस वक्त एक दिन में होने वाला बिजनेस वॉल्यूम है। यानी कि इतनी बड़ी मार्केट है। इतनी बड़ी मार्केट के अंदर मतलब रोजाना की बुनियाद पर अपनी इक्विटी के हिसाब से या अपने बैलेंस के हिसाब से $10, $20, $50, $100, $200 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि रोजाना $7 ट्रिलियन लगभग, इतना बड़ा और ह्यूज वॉल्यूम के साथ इस मार्केट में ट्रेड हो रही होती है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि फॉरेक्स मार्केट में लेन देन किस चीज का होता है, मतलब इसमें हम क्या चीज ट्रेड करते हैं। मतलब ये एक जर्नल सी बात है, कल भी काफी डिटेल में डिस्कस हुआ था कि इस मार्केट के अंदर ज्यादातर जो है हम डिफरेंट किस्म की करेंसीज को ट्रेड करते हैं, डिफरेंट कमोडिटीज को करते हैं। कमोडिटीज में क्रूड ऑयल आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है। इसी तरह डिफरेंट किस्म के स्टॉक्स को करते हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स को ट्रेड किया जाता है। इस मार्केट में जो सबसे ज्यादा जो बिजनेस वॉल्यूम है वो आप देख सकते हैं, वो डॉलर का बिजनेस वॉल्यूम होता है। जो अमेरिकन करेंसी है, उसे उसकी इलामत जो है यूएसडी होती है। मतलब उसका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा होती है। मतलब इससे जो है वो उससे फिर कम, इसी तरह फिर यूरो का होता है। फिर इस तरह जो बड़े मुख्तलिफ पेयर्स हैं, जापान की करेंसी है, जेपीवाई उसे कहते हैं, येन भी कहा जाता है। इसी तरह फिर बरतानिया, जीबीपी, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यानी कि ये चंद एक वो कंट्रीज हैं जिनका जो बिजनेस वॉल्यूम है इस मार्केट में सबसे ज्यादा है। जैसे अगर ओवरऑल $7 ट्रिलियन का, जैसे ये हमने डिस्कस किया कि दुनिया की मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंज के ये बिजनेस वॉल्यूम है, उनमें सबसे ज्यादा जो बिजनेस वॉल्यूम है वो फॉरेक्स मार्केट का है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फॉरेक्स के अंदर, इसमें फिर इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक आ जाते हैं। उनमें जो सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम है वो अमेरिका का है, यूएसडी का बिजनेस वॉल्यूम होता है। और जो करेंसीज होती है ना, जैसे हमारे पास कोई भी करेंसी अवेलेबल है, फॉरेक्स में होता कि क्या है कि हमने जी अपना मार्केट में आए, हमने अपना आके पीकेआर जो है वो डिपॉजिट किया। पीकेआर को डिपॉजिट करने के बाद हमें उसमें जो है उसे हमने बेस करेंसी जो थी वो हमने सिलेक्ट की हुई थी यूएसडी, डॉलर सेलेक्ट की हुई थी। कुछ यूरो करना चाहें यूरो भी कर सकते हैं, या कोई और करेंसी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो यूएसडी सेलेक्ट की जाती है कि मतलब हमारी जो बेस करेंसी है वो डॉलर। अगर
कोई भी हमने बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, कोई भी चीज करनी है ना, इस मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग है ना वो बेसिकली जोड़ों की शक्ल में होती है। आप इसमें देखेंगे ना, मोस्टली जब आप वैसे ही ऐप डाउनलोड करते हैं, MT4 करते हैं या MT5 करते हैं, डाउनलोड करते हैं, मतलब उसमें आपने देखा होगा डिफरेंट किस्म के पेयर्स हमें नजर आते हैं, EUR, USD, इसी तरह USD, JPY, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के पेयर्स जो हमें नजर आ रहे होते हैं। अब ये जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग है ना वो बेसिकली जोड़ों की शक्ल में हो रही होती है, यानी कि यूरो USD JPY, किसी भी चीज का हम पेयर का जोड़ा बना सकते हैं। यूरो का जापानीज येन से बना लें, डॉलर का JPY से बना लें, डॉलर का CHF से बना लें, डॉलर का कैड से बना लें, डॉलर का ऑस्ट्रेलियन डॉलर से बना लें, डॉलर का न्यूजीलैंड डॉलर से बना लें, इसी तरह डॉलर का जो है वो गोल्ड से बना लें, सिल्वर से बना लें, इसी तरह जो है क्रूड ऑयल से बना लें। यानी कि वो जोड़ों की शक्ल में जो ट्रेडिंग है वो हो रही होती है। हम चाहे वो MT4 पे कर रहे हैं या चाहे MT5 पे, ये जो जोड़ों में हो रही होती है पेयर्स में, इसका मतलब ये होता है, जैसे ये देखें फॉरेक्स में जब भी ट्रेडिंग होती है एक ही वक्त में एक करेंसी को खरीदा जाता है और दूसरी करेंसी को बेचा जाता है। यानी कि जो करेंसी वो आपस में जो पेयर है ना, जैसे ये पेयर बना है जी, ये पेयर बना हुआ है यूरो USD का। इसका मतलब ये है कि जो पहली करेंसी होगी, जो बेस करेंसी होगी ये USD JPY में, USD को खरीदा जा रहा है और JPY को बेचा जा रहा है। अगर हम इसे बाई करते हैं USD JPY को, इसका मतलब ये होगा कि अगर डॉलर बढ़ेगा तब हमें फायदा है, या अगर जापानीज येन कम होता है तब भी उसका मतलब ये होगा कि डॉलर की वैल्यू में इजाफा होगा। इसी तरह ये करेंसी जोड़ों की तीन इनकी डिफरेंट किस्म की एग्जाम होती हैं जी। ये जो मेजर जितनी भी करेंसीज जो मेजर हैं, जब वो USD पेयर में आएंगी, जिन पेयर्स के साथ USD लगा हुआ होगा, ये उन करेंसीज को मोस्टली मेजर पेयर्स कहा जाता है कि ये जो हैं ये मेजर्स पेयर्स होते हैं। इसी तरह मतलब जिन करेंसीज के साथ USD अटैच नहीं होता, ये है जी JPY अटैच है, या मतलब यूरो अटैच है, EUR अटैच है, या GBP अटैच है, यानी कि USD के अलावा जो पेयर्स हैं मतलब उन्हें ज्यादातर क्रॉस पेयर्स कहा जाता है। यानी कि जिनमें EUR USD जिनमें आएगा ना वो मेजर पेयर है, क्योंकि डॉलर जो है वो बादशाह है इस मार्केट का। जिसमें डॉलर नहीं होगा, फॉर एग्जांपल ये डॉलर नहीं है, यूरो के साथ अटैच है जी GBP, पाउंड अटैच है, यूरो और पाउंड, इन तमाम पेयर्स को क्रॉस पेयर कहा जाता है। यानी कि वो उन तमाम पेयर जिनमें ये वाली जो है बड़ी करेंसीज हों, जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा है। अगर कोई ऐसी करेंसी हो जी, मतलब जैसे डेनमार्क की हो गई, सिंगापुर की हो गई, हांगकांग की हो गई, या ऐसी करेंसीज मतलब जिनकी वो ज्यादा वैल्यू नहीं है, या जो कह लें कि तरक्की पजीर ममालिक हैं, जैसे पाकिस्तान की हो गई, इंडिया की हो गई, मतलब वो जिन पेयर्स में करेंसीज में आएगा उन्हें जोटिक पेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक चार्ट बनाया हुआ है, ये फॉरेक्स मार्केट का चार्ट है। इसमें वो एक शेयर किया गया है कि डिफरेंट जो करेंसीज होती हैं मतलब उनमें किस करेंसी का कितना शेयर है। अगर हम डॉलर की बात करते हैं, डॉलर का जो बिजनेस वॉल्यूम है 84% सिर्फ डॉलर का ट्रेडिंग हो रही होती है अगर डिफरेंट पेयर्स में। इसी तरह जो यूरो के पेयर्स हैं वो 39% हो रही होती है, जापानीज पेयर 19%, GBP इसी तरह। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जो अदर पेयर्स हैं वो 25% जो है वो ट्रेड हो रहे होते हैं।
एज इट इज डॉलर इस मार्केट का बादशाह है। ये फिर वो आगे डिफरेंट किस्म के चार्ट आ जाते हैं। सवाल ये आता है कि हम फॉरेक्स मार्केट करते क्यों हैं, हमें इस मार्केट की जरूरत क्यों है। मतलब हम आम जिंदगी में बिजनेस क्यों नहीं कर सकते, या मतलब आम किसी मंडी में, कोई सब्जी मंडी, कोई गल्ला मंडी, या कोई करेंसी एक्सचेंज, मतलब हम उनमें काम क्यों नहीं करते, हम यहाँ पर काम क्यों कर रहे होते हैं। इसका सबसे जो पहला फायदा है वो ये होता है कि इसमें कोई किसी किस्म का कमीशन नहीं होता। मतलब इसमें कोई कमीशन ऐड नहीं होता, कोई क्लियरिंग फीस नहीं होती, कोई एक्सचेंज फीस, गवर्नमेंट की फीस, ब्रोकर की फीस, या कोई भी ऐसी कोई चीज वो नहीं हो रही होती। यानी कि हम विदाउट एनी कमीशन काम कर रहे होते हैं, विदाउट एनी मिडल मैन काम कर रहे होते हैं। मिडल मैन इस मार्केट में कोई नहीं है। रोजाना का 6.85 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस वॉल्यूम है पूरी दुनिया में। हम यहाँ पर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कुछ दोस्त जो हैं वो इंडिया में बैठे हुए हैं, कुछ दुबई में बैठे हुए हैं, मतलब इसी तरह पूरी दुनिया में, कोई अमेरिका में है, कोई यूके में है, कोई जापान में है, कोई चाइना में है, कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं वो। मतलब फॉर एग्जांपल जी, यहाँ पर एक बंदा वो कर रहा है जी, यूएसडी बाई करना चाह रहा है, डॉलर खरीद रहा है, या मतलब या इसे ले लें जी, गोल्ड पे ले लें। एक बंदा पाकिस्तान में है जी, वो डॉलर गोल्ड खरीद रहा है। एक इंडिया में बंदा है, वो कोई सेल कर रहा है। इसी तरह कोई जापान में है, कोई जिधर भी पूरी दुनिया में, यानी कि वो लोग आपस में बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं, उनके दरमियान कोई मिडल मैन नहीं है। इसी तरह फिर इसमें जो होता है ट्रेड साइज की कोई किसी किस्म की वो बंदिश नहीं होती कि मतलब जी मैंने वो गोल्ड लेना है, मैं वो मिनिमम जो है वो 0.01 वॉल्यूम भी गोल्ड का खरीद सकता हूँ। यानी कि वो कोई किसी किस्म की कैद नहीं है कि जी मुझे वो उसकी थोड़ी क्वांटिटी लेनी है या बड़ी ज्यादा क्वांटिटी लेनी है। जिस बंदे का जितना बिजनेस वॉल्यूम है या जिसका जितना ज्यादा बैलेंस है, वो उतना ज्यादा अपने बैलेंस के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता है। फिर उसके बाद जी ये मार्केट 24 घंटे तकरीबन ऑनलाइन होती है। मंडे की जो सुबह है, ये बेसिकली इस मार्केट का आगाज ऑस्ट्रेलिया से होता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के सुबह 8 बजे ओपन होती है, लेकिन उस वक्त जो है हमारे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3 बज रहे होते हैं। मंडे की सुबह 3 बजे मार्केट ओपन होती है, और जुमे की रात जो है वो 2 बजे मार्केट बंद होती है। अगर एक दिन में वैसे अमूमन बात करें हम, तो एक दिन के अंदर अंदर 23 घंटे जो है ये मार्केट ओपन होती है। 23 घंटे जो ओपन होती है, रात 2 बजे से लेकर 3 बजे जो होते हैं, 3 AM जो होते हैं, मतलब उस टाइम 1 घंटा जो है वो मार्केट बंद होती है, बाकी 23 घंटे मार्केट ओपन है। मतलब कोई किसी किस्म की कैद नहीं है कि जी हमने सुबह के टाइम काम करना है, हमने दोपहर की करना है, शाम के टाइम करना है, रात के टाइम करना है। यानी कि जिस टाइम मतलब हमारे पास कह लें कि एक्स्ट्रा टाइम है, या जो टाइम हमारे लिए सूटेबल है, हमें लगता है कि यार ये टाइम हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, इस टाइम में मैं पूरे फोकस के साथ 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जो है इस मार्केट को टाइम दे सकता हूँ, तो मतलब हम उस टाइम में काम ये कर सकते हैं। कोई वो बंदिश नहीं है किसी भी किस्म की ना। और इस मार्केट में कोई भी बंदा पूरी दुनिया में इनफरादी तौर पे इस मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। ये मार्केट इतनी बड़ी है, यानी कि आप देखें कि 7 ट्रिलियन डॉलर का इसका बिजनेस वॉल्यूम है। 7 ट्रिलियन डॉलर का इसका बिजनेस वॉल्यूम है। कोई भी बंदा या बैंक या कोई बड़ा ऐसा इदारा जो है वो इस मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहा होता। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज कोई कंट्रोल होती भी है, वो ये होगा कि वो सिंगल एक पेयर हो सकता है। फॉर एग्जांपल जी, जैसे मतलब अगर हम बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है अमेरिका है, वहां पे कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग किस्म की न्यूज आती है, या कोई प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है, या कोई ऐसा जलजला आ जाता है, सैलाब आ जाता है, तो उसका ज्यादा इफेक्ट जो है वो यूएसडी पर होगा। मतलब उसका इफेक्ट जो है वो यूरो पर नहीं आएगा, जीबीपी पर नहीं आएगा, जेपीवाई पर नहीं आएगा। यानी कि उन ममालिक के हालात और हैं, ठीक है। यानी कि इस मार्केट को है
जो वो कोई ऐसा बंदा कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता। और इन तमाम से भी बढ़ के जो इस मार्केट को में काम करने की जो सबसे बड़ी वजह होती है, वो होती है इनमें लेवरेज। ये जो ट्रेडिंग की मार्केट है, इसमें लेवरेज लेवरेज की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है इस मार्केट में काम करने का। ये बेसिकली होती क्या है, ये एक छोटी सी एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल को देख लेते हैं फिर वो हम समझते हैं। लेवरेज की मिसाल ऐसे है जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर हो जिसे 5 आदमी भी हिला ना सकें, वही पत्थर एक आदमी लीवर की मदद से बआसानी हरकत दे सकता है। आप $50 की मदद से $2500 की ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह $500 की मदद से $25,000 की ट्रेड कर सकते हैं। मगर याद रखें, लेवरेज दो धारी तलवार की मानद है, बगैर मुनासिब मनी मैनेजमेंट के आपको अकाउंट मिनटों में उड़ा सकती है। ये लेवरेज होती बेसिकली क्या है ना, लेवरेज होती है ये डिफरेंट ब्रोकर्स की तरफ से जो इस मार्केट में होते हैं। ये बेसिकली मार्केट है न्यूयॉर्क एक्सचेंज। ये मार्केट जो है वो कहाँ से कंट्रोल हो रही होती है, न्यूयॉर्क से, फिर इसी तरह जी यूके से, फिर उसी तरह जी बीजिंग से, फिर इसी तरह जी टोक्यो से। यानी कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं, मतलब उन तमाम मार्केट से कंट्रोल हो रही होती हैं। और जो मेजर लेवल पर ट्रेडिंग है वो मेटा ट्रेडर डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स पर हो रही होती है। अब ये तमाम मार्केट्स जो हैं ये खुद ट्रेड नहीं करवा रही होती, मतलब इनके आगे डिफरेंट किस्म के ब्रोकर्स होते हैं जो पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में सर्विसेज दे रहे होते हैं। मतलब उनमें बेशुमार ब्रोकर्स आ जाते हैं। हम जिन्हें ज्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब एक्सएम ब्रोकर को ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसी तरह मतलब डिफरेंट मतलब नेम है जी डिफरेंट ब्रोकर्स के। अब ये बात हो रही थी लेवरेज के ऊपर ना, कि लेवरेज क्या होती है। लेवरेज का फायदा क्या होता है, मतलब डिफरेंट ब्रोकर्स जो है वो हमें एक फैसिलिटी दे रहे होते हैं कि हम अपनी जो अमाउंट है, मतलब उससे कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास हैं जी $100 हैं, हमारे पास $100 हैं। हम $100 से जो प्रोडक्ट है वो भी $100 ही की नॉर्मली खरीद सकते हैं अगर हम आम लाइफ की बात करें ना। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि जो लेवरेज प्रोवाइड की जाती है वो डिफरेंट ब्रोकर्स ये फैसिलिटी देते हैं हमें कि आप वो हमें कह लें कि आप एक उधार देते हैं। लेवरेज जो है वो बेसिकली उधार है, वो फैसिलिटी है, वो कि हम अपने थोड़े मार्जिन से ज्यादा चीजें ताकि खरीद सकें। अब फॉर एग्जांपल जी एक ब्रोकर देता है 10 की लेवरेज, यानी कि उसका मतलब ये है 1-10 का मतलब ये होता है कि हम $100 से 100 × 10 का मतलब हम $1,000 का बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि वो हमें 10 गुना एक्स्ट्रा इनकम दे रहा होता है बाइंग और सेलिंग के लिए। इसी तरह अगर वो हमें लेवरेज दे रहा है जी 1-100 की लेवरेज दे रहा है, तब हम $100 से 100 × 100 यानी कि $10,000 का बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं। इसी तरह जो है 200 की भी लेवरेज दे रहे होते हैं डिफरेंट ब्रोकर। मतलब पहले ये होता था चंद साल पहले लेवरेज जो है वो मैक्सिमम 1-100 तक होती थी। अब जो है वो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट ब्रोकर्स ऑफर कर रहे हैं। एक्सएम की तरफ से जो मैक्सिमम लेवरेज है वो 1-888 की दी जा रही है, 888 की, यानी कि हम $1 से $888 तक की भी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये
वही उसी तरह ही है, जितना इसका ज्यादा फायदा है उतना ही इसका नुकसान है। अब इसका सबसे पहली चीज हम करते हैं कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि अगर हमारे पास $100 हैं और हमने लेवरेज ली हुई है 200 की लेवरेज ली है, तो हम क्या कर सकते हैं कि $100 से 200 यानी कि हम $100 से $20,000 का जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। यानी कि अगर हम $100 से अगर हम गोल्ड ही लेना चाहते हैं, गोल्ड लेना चाह रहे हैं, हम $100 से $20,000 का गोल्ड खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। हमारी एक्चुअल अमाउंट $100 है, लिवरेज की वजह से वो $20,000 बन गई है। यानी कि इतनी बड़ी क्वांटिटी जो है हम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में फायदा क्या होगा? फॉर एग्जांपल जी, हमने इससे हम लेते हैं जी, अगर ओंस की बात करें, हम 10 ओंस गोल्ड बाई करते हैं, 10 की स्टैंडर्ड 10 लॉटें, बहुत बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम 10 ओंस गोल्ड बाई करते हैं, अभी एक ओंस की कीमत है जी $1832। 10 ओंस का मतलब ये होगा कि $18,320, यानी कि $100 से हम $18,320 तक भी ले सकते हैं। ये $10 ज्यादा बड़ा है, थोड़ा सा कम करते हैं इसमें से। अगर हम 5 स्टैंडर्ड लॉट्स जो हैं वो हम बाई करते हैं, यानी कि इसका हाफ कर लें जी, 9,100, फॉर एग्जांपल जी $9,190 बना जी। हम ये करते हैं, अब उसमें होगा फायदा ये कि $9,190 में से अगर गोल्ड का रेट 1832 है, 1833 भी हो जाता है, $1833 हो जाता है, तो हमने 5 लॉट्स बाई की हुई हैं। तो हमें वो $1 बढ़ने पे, हमें $1 बढ़ने पे $500 प्रॉफिट हो रहा है। $1 अगर ये फेवर में जा रही है तो। अगर खुदा ना खास्ता ये फेवर में नहीं जा रही, 1832 से ये 1831.90 पे आती है या 91 तक आती है, 1831 से बल्कि ये 5 है, फॉर एग्जाम्पल जी 1831.90 पे ये ट्रेड आती है या 31 पे आती है। 31 पे आने का मतलब ये है कि हमें इसमें से $500 नुकसान हो रहा है। मतलब इतने बड़े बिजनेस वॉल्यूम में से हमारा अकाउंट है जी सारा $100 का, यानी कि अगर हमें $500 का नुकसान होगा, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि हमारा ये $100 जो है वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारा वो मतलब उस 1831 के लेवल तक वो जाएगा ही नहीं, अकाउंट ही नहीं जाएगा। तो वही फायदा है कि अगर हम इस लेवरेज का वो सेम जैसे वो ऊपर एग्जांपल भी दी हुई थी कि ये दो धारी तलवार होती है, अगर इसका जितना ज्यादा फायदा है मतलब उतना ज्यादा इसका नुकसान भी है। तो बेस्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल जी हमारे पास अगर $100 हैं, अगर हमने वो लेवरेज ज्यादा भी ली हुई है, फॉर एग्जांपल 100 की लेवरेज भी ली हुई है, तो हम कोशिश ये करें कि हम जो अगर गोल्ड ही खरीदना था, मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट या एक ओंस मतलब खरीद लें, मिनिमम खरीदें 0.01, ताकि उसमें हम अपना जो मनी मैनेजमेंट का जो फैक्टर है उसे भी पूरा कर सकें। मतलब वो मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर्स है उनमें किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा। तो जो नेक्स्ट होगा कल, जो हम करेंगे इंशाल्लाह डिस्कस कि ट्रेड जो है वो करनी कब चाहिए। मार्केट तो ये 24 घंटे ओपन है, 23 घंटे एक दिन में ओपन है, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन इसमें जो बेस्ट टाइमिंग है, सुबह आया सुबह के टाइम हमें ट्रेड करनी चाहिए, आया हमें दोपहर के टाइम करनी चाहिए, शाम के टाइम करनी चाहिए, या रात के टाइम हमें ट्रेड करनी चाहिए। तो वो इंशाल्लाह हम कल फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो हमने चीजें देखी हैं वो ये देखी हैं कि बेसिकली ये जो फॉरेक्स मार्केट है इसमें एक दिन के अंदर बिजनेस वॉल्यूम कितना हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो दुनिया की मुख्तलिफ किस्म की स्टॉक मार्केट्स हैं
उनका बिजनेस वॉल्यूम क्या है। फिर उसके अलावा इसमें हमने डिफरेंट किस्म की करेंसीज का मुवाजना किया है, मतलब जो दुनिया की बड़ी मुख्तलिफ करेंसीज हैं, डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, जैपनीज यन है, कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, मतलब इन तमाम करेंसीज को देखा है। फिर हमने देखा है कि जी इन तमाम करेंसीज की जो ट्रेडिंग है वो पेयर की शक्ल में होती है। यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी यूरो, यूएसडी एयूडी, यूएसडी एनजेडी, डिफरेंट वो पेयर्स की शक्ल में होती है। जो पेयर्स होता है, जो फर्स्ट करेंसी होती है वो बाइंग हो रही होती है, और जो सेकंड करेंसी होती है वो सेलिंग हो रही होती है। इनके फर्स्ट करेंसी जिसे बेस करेंसी कहते हैं वो बाई हो रही होती है, जो सेकंड करेंसी है, जो स्पोर्टिंग करेंसी होती है, वो सेल हो रही होती है। अगर फर्स्ट करेंसी बढ़ेगी तो अगर हमने बाई किया हुआ है तो उसका हमें बेनिफिट होगा। और इसी तरह उन तमाम जो दो डिफरेंट पेयर्स हैं, उन तमाम पेयर्स जिनमें यूएसडी होगा, उन तमाम पेयर्स को हम मेजर पेयर्स कहते हैं। जिनमें यूएसडी नहीं होगा, कैड जेपीवाई, यूरो जीबीपी, यूरो जेपीवाई, यूरो सीएनवाई, इन जो बड़ी पेयर्स हैं, बड़ी करेंसीज हैं, उन तमाम करेंसीज को हम क्रॉस करेंसीज कहते हैं। इसी तरह जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान है, इंडिया है, या और हांगकांग है, सिंगापुर है, अफ्रीकन है, नाइजेरियन है, उन तमाम वो जो अगर ये तमाम करेंसीज आपस में आती हैं, ट्रेड में आती हैं, तो इन्हें जोटिक पेयर कहा जाता है। इसी तरह जो है फॉरेक्स मार्केट के उनका साइज देखा कि मतलब जो डिफरेंट पेयर्स हैं उनका वो ट्रेड कितने हो रहे होते हैं। फिर उसके अलावा इस मार्केट के हमने डिफरेंट किस्म के फायदे शेयर किए हैं कि इस मार्केट में कोई कमीशन नहीं होता, कोई मिडल मैन नहीं होता, ट्रेडिंग साइज हम कितना कर सकते हैं, 24 घंटे मार्केट चल रही होती है, और बाद में हमने एंड पे लेवरेज को थोड़ा सा डिस्कस किया। तो बाकी जो है वो ट्रेड करनी कब चाहिए वो इंशाल्लाह हम कल के सेशन में वो डिस्कस करेंगे।